वेलकम टू फेक शेयर मार्केट फ्रेंड्स। अगर आप एक इन्वेस्टर होते हो तो आप पहली चीज़ ये सोचोगे कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़, कंपनी का एक सेल्स ग्रोथ अच्छा हो कि कंपनी आने वाले कल में एक अच्छी रिटर्न दिखी जाए हमें, ठीक है। पर अगर एक हमें स्टार्टअप हो तो हम क्या सोचते हैं, भाई ये कंपनी के शेयर्स इतने ऊपर गए, मैं यह शेयर्स को बाय कर लेता हूँ। और जैसे ही स्टार्टअप वाले लोग बाय करते हैं सीधा नीचे आ जाता है वो शेयर्स, ठीक है। पर हम लोग क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमें कंपनी का फंडामेंटल देखना है। फंडामेंटल मतलब कि कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस प्लस, और कंपनी कर्जे में ना हो। कंपनी का कर्जा हो तो कंपनी का मार्केट कैप हाई होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसी ही कंपनी की, तो आइए फ्रेंड्स पहले कंपनी का एनालाइज देखते हैं कि कंपनी की एनालाइज कैसी है। आइए पहले स्टार्ट करेंगे हमारे शेयर कैपिटल से। फ्रेंड्स, शेयर कैपिटल कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, जो एक अच्छी बात है हमारे लिए। अब टोटल रिजर्व सबसे ज़्यादा मेन ये रहता है, क्यों? क्योंकि हमें डिविडेंड और बोनस इसके थ्रू ही मिलता है। जो कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो हमें इसके जरिए ही मिलेगा। तो देखिए कंपनी का धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है टोटल रिजर्व, मतलब जो, तो आपको दिख रहा होगा टोटल रिजर्व धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जो एक हमारे लिए अच्छी बात है। जिससे मतलब अगर हम ये शेयर्स खरीदे तो पहले चीज़ ये देखेंगे कि टोटल रिजर्व, हम तो सोचेंगे भाई कि हमें थोड़ा बोनस ओनस मिल जाए और डिविडेंड मिलने की उम्मीद रहे, ठीक है। अब बात करते कंपनी का एसेट्स। लाइबिलिटीज़ कंपनी पे 54,000 करोड़ का है। तो सेम अगर आपको ये लाइबिलिटीज़ इधर सेम दिख रहा होगा तो आपको बैलेंस शीट के एसिड में भी सेम दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो अकाउंटिंग पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो बैलेंस शीट का अकाउंट होता है, जो एसिड और लाइबिलिटीज़ सेम आना चाहिए। तो देखिए 54,000 के आ रहा है, तो ये चीज़ अच्छी बात है कि करीब धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है हमारा जो बैलेंस शीट है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब जो एसेट्स है हमारा इंक्रीज़ किया जा रहा है, संपत्ति को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो एक हमारे लिए अच्छी बात है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब बात करते हैं कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कंपनी का धीरे धीरे सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है। आपको दिख रहा होगा पिछले साल कंपनी ने 32,000 करोड़ का सेल्स किया था और यहाँ पे 35,000 करोड़ का सेल्स हुआ है, जो एक हमारा प्लस पॉइंट है। और कंपनी का टोटल एक्सपेंचर 21,000 का हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14,000 करोड़ का हुआ है। अब ठीक है, इंटरेस्ट कंपनी का 170 करोड़, 170 मतलब 170 करोड़ के करीब भी है, तो ये करोड़ दे रही है इंटरेस्ट। कंपनी का डिप्रिसिएशन देखा जाए तो बहुत घट रहा है। डिप्रिसिएशन जो होता है जो वस्तु पे माइनस हो रही हो, जैसे मान लो आपने एक गाड़ी खरीदी फ्रेंड्स, जैसे कि आपने एक गाड़ी खरीदी। आप जब वो गाड़ी खरीदते हो, ठीक है, आप वो जब गाड़ी खरीदे शोरूम से निकले, अगर आप 10 दिन बाद वो चीज़ बेचने जाओ तो जो शोरूम से खरीदो वो चीज़ तो नहीं मिलेगी आपको गाड़ी पे, कम मिलेगी ना वो भाव। तो वही चीज़ होती है, जो कंपनी पे डिप्रिसिएशन लगा है वो चीज़ का लगा, मतलब कितने साल में कितनी घट रही होगी, ठीक है। जैसे आपने 5 साल की आपकी गाड़ी हो चुकी है, आपने ली थी 1,00,000 रुपये, आपको 1,00,000 रुपये तो मिलेगा नहीं, उसका तो 50,000 मिलेगा। तो मतलब हर साल 10% डिप्रिसिएशन इसका माइनस हो रहा है। तो इस थ्रू से आपको एक चीज़ दिखेगा। बात करेंगे हमारे इन्वेस्टर। अब जो इन्वेस्टर है, जो 60% प्रमोटर के पास है, अब 20% देखिए फ्रेंड्स, 20% फॉरेनर लोग लेके बैठे हैं और डेल मतलब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, मतलब जैसे हुए म्यूचुअल फंड्स, LIC, इनके जैसे इन्वेस्टर ये शेयर्स लेके बैठे हैं। तो आपको पता होगा कि उनके एक्सपर्ट लोग इनको सलाह देते होंगे इन पे इन्वेस्ट करने के लिए। अब आप देखिए पब्लिक यहाँ पे सबसे कम इन्वेस्टमेंट करके रखी, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ऐसे शेयर्स क्या होते हैं। आप तो खाली अदानी ग्रीन को जानते हो, बस अदानी के पावर्स हुए, अदानी ग्रीन, उनके शेयर्स देख रहे हो। तो आपको ये शेयर्स कैसे दिखेंगे फ्रेंड्स? तो जैसे कि आपको पूरे दिख रहे होंगे, अब ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा 60 FI ने भी किया है जो 13% का। तो आप इस कारण से सोच के रखिए, कंपनी का कुछ कारण से इस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है ना फ्रेंड्स। और यही चीज़ आप देखेंगे कि अदानी में कभी भी म्यूचुअल फंड ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखे हैं, ना फॉरेनर लोग इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी का नाम क्या है। भाई कंपनी का नाम तो बता दो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको कंपनी का नाम बताता हूँ। कंपनी के फाउंडर भी इतने बड़े फाउंडर है, आपने नाम तो कभी सुना ही होगा उनके। तो फ्रेंड्स कंपनी का नाम है HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड।
जो एक IT सॉफ्टवेयर की सेक्टर की कंपनी है। कंपनी का हाई जो है एक 1100 रुपये का है और 52 वीकली हाई 1300 रुपये का है फ्रेंड्स। अब कंपनी का मार्केट वैल्यू देखिए, यहाँ पे कंपनी का मार्केट वैल्यू 3 लाख करोड़ का है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, कंपनी का मार्केट वैल्यू भी 3 लाख करोड़ का है और कंपनी का P रेशियो 36 रुपये है और कंपनी का PB आपको दिख ही रहा होगा जो 6.7% का चल रहा है। अब कंपनी ने फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा, कंपनी ने ये, आप सोच रहे हो कि कंपनी डिविडेंड देती होगी, क्यों? आपको मैंने बताया था कंपनी का अगर रिजर्व ज़्यादा होगा तो कंपनी डिविडेंड जरूर देती होगी। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको दिखाना चाहूँगा कंपनी का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट हो चुका है जो 28 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चल रहा है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कंपनी ने एक साल में 6 महीने में 2 बार डिविडेंड दिया है और 6 महीने में फिर देखिए यहाँ पे 2 बार डिविडेंड दिया है और यही चीज़ फ्रेंड्स रेगुलर चलती है, हर साल कंपनी डिविडेंड देती है। आपको बता दूँ कंपनी 10 रुपये का कभी पर शेयर्स पे डिविडेंड देती है और कंपनी का बोनस इशू एक बार खाली हुआ था, जो मतलब बोनस समझिए आप कि आपके पास 1 रुपये का शेयर्स है तो आपको वो 2 रुपये में देंगे। ठीक है, तो उसको बोनस इशू कराया फ्रेंड्स। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, डिविडेंड कंपनी दे रही है तो इस कारण से मार्केट में एक रैली भी दिखेगी, आपको बड़ी सी रैली दिखेगी क्योंकि कंपनी का डिविडेंड अनाउंसमेंट है और आपको सब चीज़ कंपनी का अच्छा ही दिख रहा होगा। तो आपको मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा कि कंपनी का आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पर आप अगर एक लॉन्ग इन्वेस्टर हो तो आपको पक्का ये रिटर्न देखी जाएगा फ्रेंड्स। अब आप देखिए कंपनी ने कभी स्प्लिट नहीं किया है, कंपनी के राइट्स देख लीजिए। और अब बात करते हैं कंपनी का चार्ट, कंपनी के चार्ट देखते हैं। अब बोलोगे आप चार्ट में क्या फ़र्क पड़ता है, आइए फ्रेंड्स आपको बताता हूँ, कंपनी के चार्ट देखते हैं। आपको एक बड़ी रैली दिखती होगी, यहाँ देखिए, यहाँ पे अपना कोरोना काल ख़त्म हुआ, अब यहाँ से देखिए कंपनी का एक तगड़ा रिटर्न दी जा रही थी फ्रेंड्स। कंपनी एक नीचे भी आई थी, करीब कंपनी का 35% का गिरावट भी आया, 28% का गिरावट आया है फ्रेंड्स। यहाँ पे कंपनी 28% से गिर के ऊपर उठती है हर बार, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 6 महीने में 7% की गिरावट दिख रही होगी और एक साल में 15% की गिरावट आ रही होगी फ्रेंड्स। तो आप सोचोगे कंपनी गिर क्यों रही है, तो जैसे कि बता दूं फ्रेंड्स, कंपनी का थोड़ा सेल्स ग्रोथ माइनस है और कंपनी ने एक अच्छा निर्णय लिया। जो कंपनी का, जो आप पूछ रहे होगे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कंपनी को फाउंड कौन करता है, तो आपको बता दूं कंपनी के फाउंडर है जो शिव नादर, जो इंडिया के रिचेस्ट मैन में टॉप में शामिल होते हैं। और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर है, HCL की कंप्यूटर आपने देखी होगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ मैं फ्रेंड्स। आपको दिख रहा होगा शिव नादर जी खड़े भी है और कंपनी में कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग करती है। और आपको बता दूं कंपनी 20 साल पुरानी कंपनी है, जब लिस्टिंग हुई है यहाँ पे 20 साल हो चुके कंपनी को लिस्टेड हुए। और कंपनी का एक मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर है, प्लस बहुत सारे अपने इंडस्ट्रियों में जगह बना के रखी है। आप जानते हो कि शिव नादर जी का फोटो, तो आप अगर उनका नाम नहीं सुनो, आप इनका फोटो देख के पहचान सकते हो कंपनी के जो इंडिया के टॉप रिचेस में शामिल होते हैं ये। और फ्रेंड्स कंपनी ने डिविडेंड्स अनाउंसमेंट किया है जो 28 तारीख से 29 तारीख तक का रिकॉर्ड डेट है। अगर आप चाहते हो खरीदना तो आपको मैं एक ही सलाह दूंगा, आप खुद एक फंडामेंटल करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैंने पूरा एनालाइज करके दिखा दिया है और आपको कुछ कमी लगती है तो फ्रेंड्स मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।